नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पति और पत्नी दोनों जब एक दूसरे से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं या उनके बीच में मतभेद बढ़ता है, दोनों अलग रहने लगते हैं, किसी के बहकावे में आकर तमाम झूठे मामले दर्ज करा देते हैं। उसके बाद अलग रहने लगते हैं। उसके बाद पत्नियां आरोप लगाकर तरह तरह से झूठे मामले अपने ससुराल और पति के खिलाफ दर्ज करा देती हैं। जब झूठे मामले दर्ज कराती हैं, उसके कुछ समय बाद वो ससुराल आकर पति और ससुराल वालों के साथ रहने की जिद भी करती हैं, जबरदस्ती भी करती हैं और घर में घुसने की कोशिश करती हैं। काफी सारे लोगों का सवाल ये था कि अगर कोई महिला इस तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती है, ससुराल वालों के खिलाफ, पति के खिलाफ, फंसाने की धमकी देती है और परेशान करती है, प्रताड़ित करती है और घर में जबरन घुसने का प्रयास बार बार कर रही है, तो ऐसे में पति और ससुराल वालों के पास क्या हक अधिकार है? क्या वो ऐसी महिला को घर में घुसने से रोक सकते हैं? उनके हक में कोई कानून है? इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। ऐसी महिला जो अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती है, वो ससुराल में रहने का हक अधिकार खो देती है। बस पति और ससुराल वालों को कुछ सबूत देने होते हैं कोर्ट को, पुलिस को। उसके बाद महिला उस घर में जबरदस्ती भी नहीं घुस सकती है और ससुराल वाले कोर्ट से आदेश भी ले सकते हैं महिला को घर में घुसने से रोकने का। डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से महिला को घर में घुसने से रोका जा सकता है और क्यों। जब महिला धमकाने लगती है लगातार ससुराल वालों को, पति को, तो लोगों के मन में ये डर होता है कि घर में आकर महिला कुछ ऐसा करेगी, परेशान करेगी, कोई आरोप लगा देगी महिला ससुर के ऊपर, जेठ के ऊपर, देवर के ऊपर या पूरे परिवार के ऊपर कि मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझ पे अटेम्प्ट टू रेप हुआ, मेरे साथ छेड़खानी हुई, दुर्व्यवहार हुआ। क्योंकि जब महिला अलग रहती है, कहीं बाहर रहती है पति के घर से, तो वहां से लगातार धमकियां दे रही होती है कि तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगी, तुम्हें जेल भेजवाऊंगी, जिसकी वजह से ससुराल वाले काफी डर जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनकी बहू या उनकी पत्नी इतना धमकी देने के बाद वापस उनके घर में आकर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है। तो अगर घर ससुर के नाम पर है, पति के नाम पर है या ससुर के नाम पर है या सास के नाम पर है, तो वो ऐसी महिला को घर में घुसने के लिए रोकना चाहते हैं अगर, तो उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक लिखित शिकायत देनी होती है अपनी तरफ से कि उनकी बहू उन्हें प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, धमकियां दे रही है और उन्हें डर है कि वो घर में आएगी तो उनका जीना हराम कर देगी, उनका बुरा हाल हो जाएगा। और जिस जिस तरह से धमकियां दी है, अगर उसकी कोई ऑडियो है या वीडियो है तो उसे भी साथ में जरूर अटैच करें, या कोई ऐसे मैसेज भेजे हैं उस महिला ने धमकाया है या कोई गवाह हैं तो उन्हें भी कोर्ट के समक्ष जरूर रखें, ताकि आप अपना पक्ष स्ट्रांग बना सकें और ये साबित कर सकें मजिस्ट्रेट के सामने कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। तो अगर सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको ये शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में देनी होती है, जिसके बाद अगर आपने जो तर्क कोर्ट में दिया है, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, वो कोर्ट को उचित लगता है, तो कोर्ट की परमिशन पर तो कोर्ट उस महिला को घर में घुसने से रोकने की परमिशन आपको दे देती है और वो महिला जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुस पाएगी। साथ ही अगर सास के नाम पर घर है या सास को भी उसने प्रताड़ित परेशान किया है, तो सास भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है कि उसकी बहू ने उसके साथ मारपीट की है, प्रताड़ित किया है, परेशान किया है। अगर ऐसा हुआ है तो ही झूठी शिकायत नहीं करनी है किसी को भी, पति को भी नहीं, सास को भी नहीं, या पति, सास या ससुर, किसी को भी झूठी शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप झूठी कंप्लेंट लेके जाएंगे तो आप उसे साबित नहीं कर पाएंगे, तो पहली बात तो आपके हक में फैसला नहीं होने वाला है, आपका समय और पैसा खराब हो जाएगा। साथ ही सबूत अगर आपके पास नहीं होंगे तो कोर्ट आपके हक में फैसला भी नहीं देगा। और अगर उस महिला ने साबित कर दिया कि आपने झूठी एफिडेविट, झूठी गवाही और झूठे आपने इस तरह के तर्क दिए हैं कोर्ट में, तो आपको कोर्ट
इसके लिए पनिश भी कर सकता है। इसलिए आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके साथ हिंसा, अपराध, जोर जबरदस्ती, दबाव हो रहा है तभी आप इस तरह का विकल्प चुन सकते हैं। ये तो बात हुई कि अगर सास ससुर के नाम पर प्रॉपर्टी है तो उनके पास क्या विकल्प है कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जिसके नाम पर भी संपत्ति है वो आदेश कोर्ट से ले सकते हैं, महिला को घर में घुसने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं अगर पति के नाम पर प्रॉपर्टी है तो क्या करना है। पति के नाम पर भी अगर प्रॉपर्टी है और पत्नी ने झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं और इस तरह के आरोप लगाए हैं या प्रताड़ना, हिंसा किया है महिला ने, पहले से ही पति के पास कोई सबूत है ये सब साबित करने के लिए, इसके साथ ही साथ जो ससुर हैं वो अपने बहू बेटे को घर से बेदखल भी कर सकते हैं, एक पब्लिक नोटिस निकालकर कि उनके बहू बेटे उन्हें प्रताड़ित परेशान कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रहा है, अपराध हो रहा है और उन्हें डर है कि उनकी जान को खतरा है। इस सब का हवाला देकर उन्हें बेदखल कर सकते हैं अपनी संपत्ति से और घर से बाहर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पति के नाम पर प्रॉपर्टी है तो क्या करना है। अगर पत्नी ने पति को लगातार धमकियां दी है फ़ोन पर या मैसेज पर कि मैं फंसा दूंगी तुम्हें, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, इस सब तरह की अगर लगातार धमकियां पत्नी दे रही है तो इन्हीं सारे सबूतों को इकट्ठा करके पति ऐसी महिला को घर में आने से रोक सकता है, कोर्ट आदेश ले सकता है, क्योंकि पति अपने पक्ष में ये साबित कर ले जाएगा आसानी से अगर महिला ने इस तरह का व्यवहार किया है कि उसे लगातार जब से पत्नी अलग हुई है तब से इस तरह की धमकियां दे रही है, परेशान कर रही है और उसका इरादा ठीक नहीं है, वो घर वालों को या उसे परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए, किसी बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए इस घर में आने की कोशिश कर रही है और ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो महिला अगर इस घर में आएगी तो वो अपने साथ भी कुछ भी कर सकती है और पति के साथ भी कुछ भी कर सकती है या कोई फंसाने के लिए कोई बड़ा क्राइम सीन क्रिएट कर सकती है जिससे उसकी जान को भी खतरा है और पति के लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर इस तरह के सबूत आप बना लेते हैं और कोर्ट के समक्ष जाते हैं तो आप आसानी से ऐसी महिला को घर में घुसने से रोक सकते हैं। साथ ही महिलाएं सावधान हो जाएं, इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से धमकियां देंगी, परेशान करेंगी तो आप ससुराल जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर लेंगी। अगर आप सबको इस तरह से प्रताड़ित करेंगी, धमकाएंगी और लगातार इस तरह की धमकियां देती रहेंगी, मैसेज, कॉल और रिकॉर्डिंग रहेगी उनके पास, तो इसी को सबूत बनाकर वो आपके खिलाफ मामला दर्ज करा देंगे और आपको घर में घुसने से भी रोक लेंगे। आप आ नहीं पाएंगी वापस अपने घर में और सुलह समझौता के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको अपना घर बसाना है, अलग नहीं होना है, तलाक नहीं लेना है या अपनी बात मनवाना चाहती हैं तो गुस्सा भी करें, डांटें भी या अपनी बात रखें भी तो एक लिमिट में रहकर। अगर इस तरह की आपराधिक धमकी आप देंगे अपने ससुराल वालों को तो आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाने का हक भी आपके सास ससुर को और आपके पति को है। और आजकल फ़ोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आसानी से सबूत बनाया जा सकता है और कोर्ट ऑडियो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस को भी अब एविडेंस के रूप में मानने के लिए बाध्य है। नए कानून के हिसाब से अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी सबूत के तौर पर कोर्ट में लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने अगेंस्ट सबूत छोड़ेंगी तो आप खुद फंस जाएंगी और आपको कुछ मिलेगा नहीं ससुराल से, एक पैसा तो मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी और रिश्ते तो हाथ से निकल ही जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, रिश्ते बचाना है तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, किसी बात पर गुस्सा नाराज़गी है तो बैठकर बात करें और उसे सुलझाएं, समझाएं और ख़त्म करें। समझा बुझा कर लड़ना झगड़ना किसी समस्या का हल नहीं होता है। अगर आप एक दूसरे को धमकाएंगे, उकसाएंगे तो मामला और बढ़ेगा और फिर रिश्ते सुलझते नहीं हैं, उलझते उलझते ही खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।